आइए, वेलकम है आज आपका पहला लेक्चर में नंपाई के जिस ट्यूटोरियल के पहले लेक्चर में। नंपाई नंपाई सुनने से लग रहा है कि नंपाई आखिर है क्या और ये किस चीज़ में यूज़ होता होगा। ये नंपाई है क्या, ये किस चीज़ में यूज़ होगा, क्यों यूज़ करना है। जब हमारे पास एरे है, लिस्ट है, तो हमें नंपाई की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें आजकल आजकल क्यों हम लोग और क्यों कंपनी वगैरह जितनी भी है, कोई प्रोजेक्ट हम लोग नंपाई की यूज़ कर रहे हैं, क्यों मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे बड़े बड़े कामों में हम नंपाई का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों नंपाई यूज़ कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि नंपाई है क्या, नंपाई करता क्या है। तो नंपाई सीखने की इस ट्यूटोरियल्स में मैं आपको लाया हूँ आज अपने चैनल एजुकेशन अरेना में, जहाँ पे हम देखेंगे नंपाई के बारे में। आज के लेक्चर में देखेंगे नंपाई के बारे में, नंपाई क्या है, एरे क्या है और उसका टाइप क्या है, लिस्ट क्या है पाइथन के अंदर, और तो और एडवांटेज क्या है नंपाई का लिस्ट के ऊपर। हम लोग क्यों लिस्ट यूज़ नहीं करके हम नंपाई यूज़ करते हैं पाइथन में, और क्यों और कैसे हम एक नंपाई एरे को क्रिएट करेंगे। ठीक है, आइए। नंपाई एरे क्या है। नंपाई जो है, नंपाई एक पाइथन का पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है किसी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि नंपाई क्या है। नंपाई नंपाई जो है, ये नम का मतलब होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, नम का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जो कुछ भी हम न्यूमेरिकली कंप्यूटेशन को परफॉर्म करेंगे जिस लाइब्रेरी के थ्रू, वो है हमारा नंपाई। तो नंपाई क्या है, एक लाइब्रेरी है, अ लाइब्रेरी यूजिंग विच यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म क्या, तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। ठीक है, और अच्छे से अगर इसको मैं लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं हम। NumPy is a library in Python through which we can perform various numerical calculation, है ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं, हम कैसे एरे को क्रिएट करेंगे, हम कैसे नंपाई को क्रिएट करेंगे, क्या नंपाई है क्या आखिर। हम ये तो जान के एक तरीके का लाइब्रेरी है जो कि हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आजकल क्यों डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, एमएलएम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका। ये सब जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि नंपाई है क्या, क्यों है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नंपाई जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें नंपाई के बाद ये एरे क्या है। अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे तो आपको पता होगा एरे क्या होता है। तो एरे एरे क्या है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे क्या है, एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, हमारे
एलिमेंट्स के वैल्यू को एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये एक कंटेनर है और इसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के नहीं, सिमिलर टाइप्स के डेटा टाइप्स को हमको रखना है, सिमिलर डेटा टाइप्स के वैल्यू को रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को रखना है, तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे और जिस जगह पे स्टोर करेंगे वो क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक 2, 5, 8, 10, 12, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का, ये सारे के सारे क्या है, सब वैल्यू है। कौन से वैल्यू में है, लोग है इंट में। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है, और ये क्या है, एक एरे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एरे क्या है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एरे क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे, एरे क्या है, एरे इज अ data structure which stores the value of same data type, same data type in a contiguous memory location। ठीक है, एक तरीके का हमारा कंटेनर है जो क्या कर रहेगा, हमारे सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को, सिमिलर टाइप्स के डेटा टाइप के वैल्यू को करके एक मेमोरी लोकेशन में, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए इसको हम, नया क्वेश्चन आता है कि इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ इट इज क्रिएटेड। सबसे पहले को क्रिएट करने का हम एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम एक ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और बस बन गया हमारा एक एरे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, एक हम एरे बनाएंगे ए नाम का और उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। कैसे स्टोर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये एक एरे बन गया, जिसका लेंथ क्या है, ये हमारे एरे बन गया, ये हमारा एक एरे बन गया जिसका लेंथ है, जिसकी लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या करेंगे, ए 5। ठीक है, 5। अब बोलेगा 5 क्यों, तो आप लोग जानते होंगे कि एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर जीरो से लेकर के अगर हमारे 5 एलिमेंट है, तो अगर इसको मैं बताऊँ क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये कैसे होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 आ जाएगा, मतलब हमारे इस लोकेशन पे, इस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, तो वैल्यू हमारा कौन सा स्टोर है, 1। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। अगर मैं बोलूँ ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 2 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, कैसे जाएगा मेमोरी लोकेशन में देखने, इस एरे लोकेशन में ए में, और ए में देखा कि हमारे ए मेमोरी में हमारा सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू आएगा 3, तो हमारा रिटर्न क्या कर देगा, 3। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ए ऑफ -1, ए ऑफ -1 की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से आएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में भी चलता है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे चलेगा अरे, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो अगर मैं यहाँ पे ए ऑफ -1 लिख रहा हूँ, ये माइनस करने आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 6। वहीं अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहूँ इस 3 की, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ए ऑफ क्या, ये कितना है, -1, -2, -3, -4, ए ऑफ -4 अगर दूँ तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, अब आइए ये लिस्ट क्या होता है। लिस्ट जो होता है पाइथन में एक वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर होता है, इज अ वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर, बट दे कैन बी इन इफिशिएंट फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, तो ये होता क्या है, आइए। अब है लिस्ट। लिस्ट क्या है हमारा, लिस्ट भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट क्या हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, ये एक हेटेरोजीनियस, क्या है ये, हेटेरोजीनस डेटा टाइप्स, डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, और कहाँ पे, तो ये भी करेगा एक कंटिन्यूअस, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में। इसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट करने के लिए हम क्या करें कि वेरिएबल लेंगे ए, और उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट करने में एक वैल्यू पास आउट कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें ये देख रहे हैं कि हमने स्टोर तो इसको ऐसे ही किया जैसे हम एरे में किया था हमने, तो फिर इसके अंदर और इसके और एरे और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है एक एरे और एक लिस्ट के बीच में। इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और उसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं साइज का ए, और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं 1 2 3 15 20 25 30 45। ठीक है, और जब मैं इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट, तो हमें आएगा कि हमने एक एरे बनाया है जिसका क्या है ये है। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइप देखूँ, टाइप देखने के लिए मैं फंक्शन यूज करते हैं टाइप, और उसके अंदर हम वैल्यू पास कराएंगे ए, जो हमारा वेरिएबल है, और उसके बाद इसको हम सर्च करें, रन करते हैं प्रोग्राम। हमारे इंडेली सेंटेंस आ रहा है, क्यों, ये बोल रहा है कॉमा छूट गया है, ये आएगा ये। अब मैं इसे अगर मैं रन करूँ, ये आप देख रहे हैं हमारा जो हमने जो वैल्यू पास आउट किया था वो हमारा आ गया, लेकिन हमारा क्लास द्वारा वो लिस्ट आ रहा है, हमारा क्लास क्या रहा है, लिस्ट, जो कि अभी हमने देखा कि एरे जो होता है, लिस्ट जो होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है, वो कंटिन्यूअस होता है और सेपरेटेड बाई कॉरी। हमेशा ध्यान रखना कि एरे जो होगा, एरे में हम एरे कॉमा सेपरेटेड नहीं होगा, कॉमा सेपरेटेड नहीं होगा, लेकिन लिस्ट कॉमा सेपरेटेड होगा ऑलवेज। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा लोकेशन था, ये हमारा एक एरे बनाया हमने, इसका टाइप प्रिंट किया, इसका हमने टाइप चेक किया तो ये आ गया। वही अब मैं बात करूं कि एक एरे क्या होता है, एरे में हमने देखा, अब एरे जो होता है इसमें हम क्रिएट कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा चीज़ इसमें आता है कि इसमें हम एरे का डायमेंशन क्या है, एरे का डायमेंशन क्या है, तो एरे जो एरे का टाइप क्या है और एरे का डायमेंशन क्या है, तो उससे जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एरे कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे, एरे जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला 1D, डी स्टैंड फॉर डायमेंशन। दूसरा 2D, तीसरा 3D। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से 1। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करेंगे 2 से 1 2, और इसे डिस्क्राइब करेंगे 1। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि एरे 3 टाइप का होता है और ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि क्या लिस्ट हम लोग क्यों डेटा साइंस और एमएल जैसे प्रोजेक्ट में हम लोग क्यों लिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं और नमपाई का यूज़ करते हैं। मतलब कि नमपाई क्यों कारगर है, क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है लिस्ट से। लिस्ट जो होता है वो कोमा सेपरेटेड होता है, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन नमपाई का जो एरे होता है, नमपाई क्या क्या है, एरे जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो कोमा सेपरेटेड होगा, हमारा कोमा सेपरेटेड होगा। दूसरा स्पीड स्लो होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो होगा, जबकि इसका स्पीड होगा फास्टर होगा एज कंपेयर टू लिस्ट।
ठीक है, स्पीड इज स्लो, स्पीड इज फास्ट। तीसरा, ये क- कम मेमोरी लेता है, टेक्स मोर मेमोरी। ठीक है, ये ज़्यादा मेमोरी लेगा स्टोर करने के लिए, और ये क्या करेगा, टेक्स लेस मेमोरी। ठीक है, टेक्स लेस मेमोरी। उसके बाद इट इज़ ईजी टू यूज़। ये क्या होता है, ये ईजी टू यूज़ है, हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस एरे क्रिएट करना है, उसको डिफाइन करना है और हमसे प्रिंट करा देना है। लेकिन इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मैं दिखलाता हूँ कैसे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ये तो हमने देख लिया, ये क्या था हमारा, एक हमारा लिस्ट था, ये एक हमारा लिस्ट था, टॉपिक दे दीजिए लिस्ट। और लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, ये नाम था, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक वैल्यू पास आउट करा दिया, फिर हमने उसका प्रिंट करा दिया, और उसके बाद हमने उसका ये चेक किया कि इसका टाइप क्या, किस टाइप का है। जैसे हमने चेक करवाया था, हमने देखा था, ये देखिए, हमने एरे जो हमारा था, लिस्ट जो था हमारा आ गया 15 20 25 30 45, और ये हमारा किस क्लास का, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो लिस्ट से। ठीक है, अब मैं एक बात करूं एरे की, नमपाई एरे की। तो नमपाई एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, नमपाई एरे, नमपाई एरे क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई को, और इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे अपने नमपाई को, और उसका एलियास बनाना पड़ेगा एनपी से। आप एलियास कुछ भी बना सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग एलियास एनपी को ही बनाते हैं, इसलिए मैंने एनपी यूज़ किया, चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ बी, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ इस चीज़ को, एक नमपाई एरे को। तो उसको हम एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, तो हम नमपाई एरे को एक फंक्शन के यूज़ की तरह करते हैं। उसका नाम, फंक्शन का नाम क्या है, np डॉट एरे। ठीक है, np डॉट एरे, और उस एरे के अंदर हम एक वैल्यू पास आउट करेंगे 15 20 25। जो हमने ऊपर वैल्यू लिया था, मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, अब अब हमने क्या किया, हम अब प्रिंट कराते हैं वैल्यू को, फिर हम इसके डेटा टाइप को भी चेक करते हैं, ये किस टाइप का डेटा है, प्रिंट टाइप, और टाइप में क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे पी का। उसके बाद ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला डेटा था, जो कि ए वेरिएबल में था, उसका डेटा यही है 15 20 31 35 45, और इसका क्लास क्या है, लिस्ट। ठीक है, जबकि नंपाई एरे का जो है 15 20 25 35 और 45 है, और इसका क्लास क्या है, इसका क्लास है एनडी एरे, नंपाई एड। और एनडी यहाँ पे क्या कर रहा है, एनडी डिनोट कर रहा है एन डायमेंशन को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखला दूँ, तो इसमें हम लोग कैसे मैंने आपको बताया, ये कोमा सेपरेटेड होता है, ये देख लीजिए, लिस्ट में कॉमा है और एरे में कॉमा नहीं है। तो यही डिफरेंस है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है एक नंपाई एरे के बीच और लिस्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब हम कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ नंपाई एरे। तो इसके लिए हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, और वो फंक्शन क्या है, np डॉट एरे फंक्शन, np डॉट एरे फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, और उस वेरिएबल के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ np डॉट एरे। ठीक है, जीरो नहीं, 2 4 6 8 10। ठीक है,
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवा दूँगा हमारे वैल्यू ए को। और उसके बाद अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, प्रिंट टाइप ए, तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा है हम यहाँ से हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने अपने वैल्यू को स्टोर किया और हमने इसमें चेक किया। जैसे ही अब मैं लेकर के चलूँ तो वहाँ पे हम अगर देखें तो हमने सेम चीज़ यही किया है। हमने एक एरे बनाया, हमने इंपोर्ट किया सबसे पहले numpy को और उसका एलियास बनाया एनपी से। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है पी, जिसके अंदर हमने क्या किया, एनपी डॉट एरे से हमने एक फंक्शन का यूज़ करके हमने एक एरे क्रिएट किया है और उसके अंदर उसके वैल्यू को हमने इंसर्ट किया है। फिर हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को जो कंटेंट था उसको हमने प्रिंट करा लिया है और फिर उसके बाद हमने उसका टाइप चेक किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम इसका डायमेंशन क्या है, हमने जो एरे बनाया है उसका हम कैसे है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम करेंगे एनडिम। इससे सर क्या करेंगे, सर वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराया है, एरे बनाया है। उसके बाद हमें फंक्शन यूज़ करेंगे एनडिम नाम का और उसके बाद उसको करेंगे। फिर आप देखिए हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट था तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने एक एरे बनाया और हमने फंक्शन यूज़ किया एनडिम तो हमारा यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब ये जो हमारा एरे है ये 1 डायमेंशनल का है। ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं numpy में कि हम कैसे, हमारा जो एरे बना है वो किस डायमेंशन का है। तो डायमेंशन पता करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, तो उसका नाम क्या है, एंड डिम फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब जो भी आपका वेरिएबल है उसके नाम के साथ आप डॉट लगाइए और उसके बाद आप एंडिम लगा दीजिए, तो वो आपका हम ये बता देगा ये एंडिम कि हमारे जो एरे बना है वो किस डायमेंशन का है। और एक क्या है, एक एरे रहेगा, ये क्या है, एक एरे है। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा बताएगा gives the dimension of array। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो गाइस।